Assalamu alaikum, dear students. This is most probably this is lecture number 5 regarding classical genetics. This is lecture number 5 regarding classical genetics. So my dear students, as far as this classical genetics is concerned, as you already know that in this classical genetics we study the Mendelian genetics, that is Mendelian laws. और मेरे बच्चों आपको पता होगा कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। जैसा कि पहला वाला जो लॉ था, इस लॉ का नाम रखा हमने लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है, जिसके एक्सेप्शंस भी हमने डिस्कस की है। उसके बाद दूसरा वाला जो लॉ है, तो मेरे बच्चों उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और न सिर्फ ये दो लॉ बल्कि एक और लॉ हमने डिस्कस किया था जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स? बिकॉज गमीट्स आर ऑलवेज प्योर। आपको पता है गमीट हैप्लॉइड होता है, उसमें एक ही एलील हो सकता है, मतलब उसमें एक ही क्रोमोसोम हो सकता है। दैट इज द रीजन वी से गमीट्स आर ऑलवेज प्योर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा, लेकिन इस वाले आज के लेक्चर में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। सो आज का लेक्चर मेरे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक क्रॉस से जिसका नाम है डाईहाइब्रिड क्रॉस। फिर से बेटा एक बार आपको मैं याद दिलाऊं कि रीजन फॉर मेंडल सक्सेस में हम बात कर रहे थे। मेंडल इसलिए कामयाब रहा क्योंकि इसने एट अ टाइम ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी नहीं किया। ही स्टडीड एट अ टाइम इनहेरिटेंस ऑफ 1 or 2 कैरेक्टर्स। सो सबसे पहली बात, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज ए क्रॉस इन विच टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। पेरेंट 1 को क्रॉस किया जाएगा पेरेंट 2 के साथ, डिफरिंग बाय 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सो वो वाला कैरेक्टर, या दूसरा हम बताएंगे, इट इज ए क्रॉस in which inheritance means transmission of characters, inheritance of 2 pairs of characters is studied at a time। अगर किसी क्रॉस में इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी किया जाएगा, 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम स्टडी किया जाएगा, तो उस वाले क्रॉस को कहा जाता है बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस। या वो वाला क्रॉस जिसमें 2 पेरेंट्स को क्रॉस किया जाएगा विच डिफर बाय पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको भी डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाएगा। या वो वाला कैरेक्टर जिसमें स्टडी किया जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स एट अ टाइम, इट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर एक कैरेक्टर को हमने स्टडी किया तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर 2 वाला करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे लास्ट टाइम हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने टॉल को डिवार्फ के साथ क्रॉस किया। टॉल और डिवार्फ जो है, इट इज एक्चुअली ए कैरेक्टर जिस कैरेक्टर का नाम था हाइट ऑफ ए प्लांट, और इसके 2 कैरेक्टर स्टेट्स या ट्रेट्स थे, एक था बेटा टॉल, दूसरा था डिवार्फ, ठीक है। तो कैरेक्टर तो एक ही था ना, कैरेक्टर तो स्टम हाइट था, तो एक इसमें टॉल, दूसरा डिवार्फ। लेकिन बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस की। चूंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने ऊपर रब किया। बेटा जब बात डाईहाइब्रिड क्रॉस की करेंगे तो कैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस, हमेशा क्रॉस में रूल होता है लेफ्ट साइड से फीमेल को रखा जाता है और राइट साइड से मेल को रखा जाता है, ठीक। और पुनेट स्क्वायर जो हम बनाते हैं, जो लास्ट टाइम हमने बनाया था एक स्क्वायर चेक बोर्ड मेथड, तो इसमें तो इस वर्टिकल पोजीशन को फीमेल को रखा जाता है और ऊपर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मेल को रखा जाता है। सो एज फार एज दिस क्रॉस इज कंसर्न, हम बात करेंगे बेटा एक पी प्लांट की जो कि टॉल है, एक टॉल पी प्लांट है, ठीक है,
लेकिन इस टॉल पी प्लांट के ऊपर टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स। आई रिपीट, विल डिस्कस कैरेक्टर। हमने एक पी प्लांट लिया, एक पी प्लांट जो कि टॉल है, लेकिन इस पी प्लांट के ऊपर जो सीड्स है, सीड्स इसमें राउंड है, ठीक है। और दूसरा यहां से बेटा इस प्लांट को हम क्रॉस करेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर्स में बताऊंगा कौन कौन से लिए हमने। दूसरा जो है यहां से बेटा एक प्लांट है जिसका नाम है ड्वार्फ पी प्लांट। आप कोई भी दो कैरेक्टर्स ले सकते हो। आई रिपीट, we have Mendel had selected 7 pairs of contrasting characters। आप कोई भी दो लिख सकते हो, क्योंकि 10th में आपने लिया होगा राउंड एंड येलो, इसलिए आज मैंने लिया टॉल एंड पी। dwarf pea plant with wrinkled seeds, dwarf pea plant with wrinkled seeds। तो मेरे बच्चों एक पी प्लांट है, ये डिवार्फ है, लेकिन इसके ऊपर जो सीड्स है, सीड्स रिंकल्ड है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्रॉस की बात करोगे, इस क्रॉस को ध्यान से देखोगे, इस क्रॉस में पहला कैरेक्टर जो है, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज सिटम हाइट। एक कैरेक्टर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिटम हाइट, जिसके दो कैरेक्टर स्टेट्स हैं, एक तो टॉल, दूसरा डिवार्फ। और आपको ऑलरेडी आपके पास एक चार्ट है जिसपे आपको पता है कि टॉल वाला जो होता है डिवार्फ के ऊपर डोमिनेंट है। मतलब आपको शायद भूल गया होगा, अगर एक ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस है, इसके पास एलील तो दोनों का है, दैट मीन्स जीन तो टॉल का भी है, डिवार्फ का भी है, मगर इस कंडीशन में जो एक्सप्रेस हो जाएगा उसको कहा जाता है डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हो जाएगा तो उसको कहा जाता है बेटा रिसेसिव। लेकिन दूसरा कैरेक्टर हमने इस क्रॉस में कौन सा लिया? हमने इस कैरेक्टर में इस क्रॉस में दूसरा कैरेक्टर लिया है मेरे बच्चों, सीड शेप। जब माय डियर स्टूडेंट सीड शेप की बात करते हैं, अगेन आपको पता है सीड शेप के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। एक सीड शेप जो है जिसको कहा जाता है राउंड, और दूसरा जो सीड शेप है इसको कहा जाता है बेटा रिंकल। मैं डिवार्फ लिखने वाला था, तो दूसरा जो था इसका था शेप वाज रिंकल्ड। राउंड वाज अगर सीड स्मूथ थे, लेकिन अगर सीड का टेक्सचर ऐसे था, वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ सीड एज रिंकल्ड। टेक्स्ट बुक पे बेटा आप ये देख सकते हो, इन सारे कैरेक्टर्स को आप आराम से देख सकते हो। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस क्रॉस। इन दिस क्रॉस वी आर हैविंग टू कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। अगेन बेटा एक बात मैं बताऊंगा कि ये वाला पी प्लांट, नो डाउट वी आर स्टडीइंग ओनली टू कैरेक्टर्स, लेकिन इस पी प्लांट पे बाकी 5 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सिलेक्ट किए वो भी तो इस प्लांट पे थे। लेकिन चूंकि मेंडल की कंसिडरेशन में कौन सा कैरेक्टर था, या अभी हम जो क्रॉस करने वाले हैं, वी आर हैविंग सिटम हाइट एंड सीड शेप अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो जीनोटाइप लिखेंगे बेटा इन प्लांट्स का। एक प्लांट है टॉल, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी, और राउंड का जीनोटाइप होगा कैपिटल आर। यू ऑलरेडी नो दैट जब भी हम क्रॉस करते हैं तो पेरेंट्स होने चाहिए बेटा प्योर लाइंस। इन द सेम वे इस प्लांट डिवार्फ का जीनोटाइप तो होता है स्मॉल टी, और रिंकल्ड का होता है स्मॉल आर, ठीक है। ये भी तो आपको पता है कि डोमिनेंट वाला जो है उसको कैपिटल में दिखाया जाता है, रिसेसिव वाला जो होता है उसको स्मॉल केस लेटर में दिखाया जाता है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं मानता हूं इस क्लासिकल जेनेटिक्स का है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब ये प्लांट गमीट्स बनाएगा, कितने टाइप्स ऑफ गमीट्स बनाएगा? हाँ, उसके लिए फॉर्मूला है 2 raised power n। n क्या है मेरे बच्चों? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। लास्ट में तो दिखाया है, तो मुझे लगता है फिर से रिपीट करना है, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज भी हो जाएगा। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। मेरे बच्चों गौर से देखो, क्या इसमें कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन है? ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट मींस एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इट विल फॉर्म only one type of gamete, that gamete will be capital T and capital R। एक ही type of gamete बनाएगा। In the same way here there are no heterozygous condition, तो ये भी एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा, स्मॉल t एंड स्मॉल r। ये जो सेटअप है यहाँ, दैट इज मियोसिस। मियोसिस में अली गमीट जो
क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। इन दिस केस देयर आर टू एलील्स ऑफ ए जीन, ये डिप्लॉयड है। यहाँ एक जीन का एक एलील है, दूसरे जीन का दूसरा एलील है। एक जीन का एक एलील है, दूसरे जीन का दूसरा एलील है। इट इज हैप्लॉइड कंडीशन एंड इट इज हैप्लॉइड कंडीशन। ये तो गमीट्स हो गए। तो जब गमीट्स फ्यूज होते हैं तो आपको पता है मेरे बच्चों, तो F1 जनरेशन बनती है। तो F1 वाला जो होगा इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। दिस इज द F1 जनरेशन। F1 आपको पता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मेरे बच्चों अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा, इस प्लांट जिस प्लांट का जीनोटाइप ये है, ये तो हाइब्रिड है, इस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा? ये प्लांट तो टॉल होगा। आई रिपीट, ये वाला प्लांट जो है, ये वाला प्लांट टॉल होगा, लेकिन न सिर्फ ये टॉल होगा बल्कि इस प्लांट के ऊपर राउंड सीड्स होंगे। दैट मीन्स ऑलरेडी आपको पता है राउंड वाला डोमिनेंट है ओवर रिंकलर। सो इन दो केसेस में this is the genotype, phenotype will be tall. If the genotype is capital R small r, दोनों के एलील्स है, लेकिन R वाला राउंड वाला जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन, so wrinkler. So the phenotype of F1, all the F1 plants, सारे जितने भी प्लांट्स मेंडल को F1 जनरेशन में निकले वो सब के सब टॉल थे। और न सिर्फ वो टॉल थे बल्कि बेटा उनके ऊपर क्या थे, उनके ऊपर जो बेटा गमीट्स थे, सॉरी उनके ऊपर जो सीड्स थे वो सारे क्या थे बेटा, राउंड। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं इधर, डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन ऐसे निकला। और F1 जनरेशन के बाद आपको पता है हम क्या करते हैं? F1 जनरेशन के बाद हम सेल्फिंग करते हैं। दैट मीन्स इस प्लांट को इसी के साथ क्रॉस कराते हैं। जो प्लांट बेटा हमें निकला उस प्लांट को इसी के साथ क्रॉस कराते हैं। दैट मीन्स कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r को क्रॉस किया इसी के साथ कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, इसको क्रॉस किया बेटा इसी के साथ। अब ये क्रॉस जो हम करेंगे इसी को तो बोलते हैं सेल्फिंग। तो निकलेगा F2 जनरेशन। ना यहां मुझे बेटा नीचे जगह नहीं है, मैं चाहता हूं मैं ये ऊपर रब करूं तो आपको इजीली समझ आएगा। अब गमीट फॉर्मेशन देखेंगे। नाउ क्या करना है बेटा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। इस प्लांट की क्या करनी है बेटा, इस प्लांट की सेल्फिंग हमें करनी है, इसी को इसके साथ क्रॉस कराना है। जब इस प्लांट की हम सेल्फिंग कराते हैं तो देखते हैं बेटा गमीट्स कितने बन जाएंगे। अगेन वी हैव द फॉर्मूला 2 रेज़ पावर n, एंड इन दिस केस ये तो हो गई बेटा एक हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये तो हो गई दूसरी हेटेरोजाइगस कंडीशन। So 2 raised power 2 is equal to 4. That means 4 types of gametes will be formed by this plant. अब वो 4 टाइप ऑफ गमीट क्या है बेटा, बहुत सारे तरीके हैं दिखाने के गमीट फॉर्मेशन। नाउ एज फार एज द गमीट फॉर्मेशन इज कंसर्न, एक सिंपल तरीका है बेटा कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। सबसे जो पहला गमीट होगा दैट विल बी कैपिटल T कैपिटल R, ये इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद दैट विल बी कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r के साथ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला गमीट जो होगा स्मॉल t कैपिटल R, उसके बाद फोर्थ वाला जो गमीट होगा स्मॉल t स्मॉल r। दैट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ गमीट्स विल बी फॉर्म्ड। 4 गमीट्स मैं इधर लिखूंगा बेटा थोड़ी देर के लिए क्योंकि मुझे फॉर्क लाइन मेथड दिखाना है। कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। ये तो एक प्लांट या मेल या फीमेल जिसको आप बताओ, एक प्लांट के गमीट, दूसरा भी प्लांट ऐसे ही गमीट्स बनाएगा। बट आई वांट टू शो यू द वेरी इजी मेथड जिसको फॉर्क लाइन मेथड कहा जाता है, कैसे आप गमीट बनाओगे। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r ऐसे बेटा ड्रॉ करोगे। कैपिटल T इट इज कैपिटल T, इट इज स्मॉल t, उसके बाद ऐसे बेटा कैपिटल R स्मॉल r, इसको भी दे दो बेटा अपना कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, अब गमीट फॉर्मेशन दिखाओ। ये पहले इसके साथ मिल जाएगा कैपिटल T कैपिटल R, उसके बाद ये इसके साथ मिल जाएगा कैपिटल T स्मॉल r,
उसके बाद ये इसके साथ मिल जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, उसके बाद ये इसके साथ मिल जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। बन गए ना बेटा 4 टाइप ऑफ गमीट। बहुत आसान तरीका, यही तो है ना ऊपर वाले 4 टाइप्स ऑफ गमीट। ये तो मैंने इधर फॉर्क लाइन मेथड से आपको समझाए, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्क लाइन मेथड? तो 4 मेल गमीट 4 फीमेल गमीट, इनको फ्यूज करना है। आप ऐसे गमीट नहीं बना सकते आप कैपिटल टी स्मॉल टी, बिकॉज these are two alleles of a same gene and the two alleles of a same gene cannot be present on the same chromosome. When they cannot be present on the same chromosome, तो इसका ये मतलब है कि वो एक ही गमीट में नहीं हो सकते। मेरे बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ आया, अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये समझने में। अब देखो बेटा, 4 मेल गमीट 4 फीमेल गमीट, सो वी हैव टू ड्रॉ a Punnett square having 64 boxes. We have to draw a Punnett square having 64 boxes. 1 2 and 3, ये हो गया बेटा ऐसे। उसके बाद अगेन 1 2 and 3, ये तो हो गया बेटा। अब 4 इधर से 4 इधर से। गमीट क्या है आपको पता है। Here we discuss फीमेल यहाँ से दिखाते हैं, मेल गमीट हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं। पहला जो गमीट था कैपिटल टी कैपिटल आर, उसके बाद था कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद था स्मॉल टी कैपिटल आर, उसके बाद था स्मॉल टी स्मॉल आर। आई होप यू गॉट द आइडिया। जैसे हमने जो गमीट्स बनाए वही गमीट मैं इसमें फिट कर रहा हूँ। यहाँ से भी सेम कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये हो गया बेटा 4 टाइप्स ऑफ गमीट्स। अब इन 4 टाइप्स ऑफ गमीट में देखो बेटा, इनको फ्यूज करना है आपस में। ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। देखो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको इसके साथ। देन इसको इसके साथ बेटा देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद इसको इसके साथ क्या आएगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। उसके बाद इसको इसके साथ करो बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो बेटा एक लाइन तो मैंने कंप्लीट की। जरा इनका, ये तो जीनोटाइप है, जरा इनको फिनोटाइप लिखेंगे। ये वाला जो प्लांट होगा, दिस प्लांट विल बी टॉल एंड सीड्स विल बी राउंड। ये वाला जो प्लांट होगा ये टॉल होगा और इसके सीड्स होंगे बेटा राउंड। ये वाला जो प्लांट होगा फिनोटिपिकली इट विल बी टॉल एंड द सीड्स विल बी राउंड। ये वाला जो प्लांट, ये भी फिनोटिपिकली टॉल होगा एंड द सीड्स विल बी राउंड। इट विल अगेन बी टॉल एंड राउंड। दिस प्लांट विल अगेन बी टॉल एंड राउंड। मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी समझाने में है, ये प्लांट क्यों टॉल और राउंड होगा। ये प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, फिनोटाइप विल बी टॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिनोटाइप विल बी राउंड। इसके बाद बेटा सेकेंड लाइन, इसको इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देन दिस वन कैपिटल टी स्मॉल आर, ये हो गया इसके साथ। उसके बाद इसको इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। मैं इसको स्किप करता, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ आप साथ साथ ये बनाओगे। इसको इसके साथ बेटा कैपिटल टी स्मॉल आर। चलो बेटा इसका फिनोटाइप बताओ। अगेन इट विल बी टॉल एंड इट विल बी राउंड, ठीक है। और इसको बेटा दिखाओ, इट विल बी टॉल एंड राउंड नहीं होगा, स्मॉल आर है तो ये रिंकल्ड कहलाएगा। हम इसको रेड से लिखेंगे, हाँ हम इसको बेटा चलो ब्लैक से लिखेंगे। इस वाले प्लांट को लिखेंगे टॉल एंड रिंकल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो होगा, दिस प्लांट विल बी टॉल बट इट विल बी राउंड। इन द सेम वे ये वाला जो प्लांट होगा ये होगा टॉल और साथ ही साथ ये प्लांट होगा रिंकल्ड, क्योंकि स्मॉल आर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो है, इसको इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर। इसको इसके साथ बेटा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर। उसके बाद इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। चलो बेटा इनका फिनोटाइप लिखते हैं। ये वाला प्लांट होगा हमारा
टॉल और होगा बेटा राउंड। ये वाला प्लांट भी होगा टॉल और होगा बेटा राउंड। ये वाला प्लांट होगा डिवार्फ। नाउ डिवार्फ वाली डिवार्फ और राउंड लिखेंगे रेड से। ये वाला प्लांट होगा डिवार्फ और न सिर्फ डिवार्फ होगा बल्कि ये वाला प्लांट होगा राउंड, सीड्स वे राउंड। ये वाला जो प्लांट होगा ये भी होगा बेटा डिवार्फ और न सिर्फ डिवार्फ होगा बल्कि ये मेरे बच्चों होगा राउंड। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वाली लाइन में। इसको इसके साथ फ्यूज करो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इसके साथ बेटा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। उसके बाद इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इसके साथ बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है बेटा, चलो इनका लिखते हैं। ये वाला जो प्लांट होगा दिस प्लांट विल बी टॉल एंड राउंड। उसके बाद ये वाला जो प्लांट होगा एक तो ये टॉल होगा लेकिन ये रिंकल्ड होगा। क्योंकि टॉल और रिंकल्ड मैंने ब्लैक से लिखे हैं, ब्लैक से तो मैं इसको लिखूंगा बेटा टॉल और यहां लिखूंगा रिंकल्ड। उसके बाद ये वाला जो प्लांट होगा डिवार्फ राउंड, डिवार्फ राउंड मैंने रेड से लिखा है तो मैं इधर लिखूंगा बेटा डिवार्फ और राउंड। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो है लास्ट वाला इट विल बी द पैरेंटल टाइप। ये वाला प्लांट जो होगा एक तो ये डिवार्फ होगा, दूसरा ये होगा बेटा रिंकल्ड। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट एक्चुअली पुनेट शिकार स्टैंड्स फॉर। अब देखो बेटा इस प्लांट इस ये डायहाइब्रिड क्रॉस का हम रेशियो निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है इस डायहाइब्रिड प्लांट में। तो मुझे बोर्ड थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। इन दिस डायहाइब्रिड प्लांट सबसे पहले देखो अब बेटा जो हमने लिए थे, जो हमारे पास पैरेंटल कॉम्बिनेशन थी, एक पैरेंटल कॉम्बिनेशन मेरे पास था टॉल और राउंड। ठीक है, एक पैरेंटल कॉम्बिनेशन मेरे पास था टॉल और राउंड। दूसरा पैरेंटल कॉम्बिनेशन मेरे पास था मेरे बच्चों डिवार्फ और रिंकल्ड। आई रिपीट, एक कॉम्बिनेशन मेरे पास था टॉल और राउंड, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास था डिवार्फ और रिंकल्ड। काउंट करो बेटा टॉल और राउंड कितने निकले फिनोटिपिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल तो 16 है। दैट मीन्स टॉल और राउंड इसमें आउट ऑफ 16 9 वेयर टॉल एंड राउंड। आई रिपीट इट इज अ रेशियो, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया। 9 वेयर टॉल एंड राउंड, डिवार्फ और रिंकल्ड एक ही इसमें है, ये हो गया बेटा डिवार्फ और रिंकल्ड। ठीक है, लेकिन इसमें तो कुछ और कॉम्बिनेशंस भी निकली जो ब्लैक और रेड से मैंने लिखा है ब्लैक और रेड से। देयर वर सम प्लांट्स व्हिच वर टॉल बट देयर सीड्स वर रिंकल्ड। कुछ प्लांट्स एक ऐसी कैटेगरी प्लांट्स की निकली बेटा जो तो थे तो टॉल, उनके पास राउंड सीड होना चाहिए लेकिन इनके पास रिंकल्ड था। टॉल रिंकल्ड टॉल रिंकल्ड टॉल रिंकल्ड, दैट मींस 3। एट द सेम टाइम देयर वर सम प्लांट्स व्हिच वर डिवार्फ, लेकिन उनका सीड तो रिंकल्ड होना चाहिए लेकिन इनका सीड राउंड था। ठीक है, दैट मींस दो नई कॉम्बिनेशंस इस क्रॉस में निकली बेटा। टॉल राउंड हमारे पास तो था, डिवार्फ रिंकल्ड हमारे पास तो था, हाँ, लेकिन दो नई कॉम्बिनेशंस इसमें निकली। दीज टू न्यू कॉम्बिनेशंस, एक प्लांट हमें निकला F2 जनरेशन में जो कि टॉल था लेकिन उसके ऊपर जो सीड था वो रिंकल्ड था, और दूसरा प्लांट जो डिवार्फ था उसके ऊपर सीड राउंड था, होना तो रिंकल्ड चाहिए। These new combinations are called as the recombinants. I repeat, these new combinations are called as recombinants. So simple, very simple बेटा, बहुत आसान बात है बेटा। डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, मैं इसको बेटा रब करता हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस का मेरे बच्चों फिनोटिपिक रेशियो, व्हाट इज द phenotypic ratio? What is the phenotypic ratio of dihybrid cross? It is 9:3:3:1. 9:3:3:1 में क्या था बेटा, 9 और 1 जो थे, 9 और 1 वाली कॉम्बिनेशन जो थी दैट वेयर द पैरेंटल कॉम्बिनेशन। जो नई कॉम्बिनेशन निकली, न्यू कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मेरे बच्चों रिकम्बिनेंट्स।
द न्यू कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट। जो नई कॉम्बिनेशन निकली जो कि पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं थी, नई कॉम्बिनेशन बन गई, ठीक है। और इस फिनोटिपिक रेशियो को निकालने के लिए बेटा मैं आपको देता हूं एक सिंपल सा ट्रिक। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 3:1। 3:1 is equal to, it is the phenotypic ratio of monohybrid cross, ठीक है। इट इज द phenotypic ratio of monohybrid cross। मेरे बच्चों ये तो पता है आपको। अगर आपको phenotypic ratio of dihybrid cross निकालना है तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, जो कि मुझे अभी इतना टाइम लगा बनाने में, आपको सिंपल सा तरीका है 3:1 को स्क्वायर करना है, ठीक है, या 3:1 को n लिखना है, वेयर n इज इक्वल टू इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो करो बेटा इसको ऐसे, 3:1 को क्रॉस करो बेटा 3:1 के साथ। 3 3 आ गया 9, 3 1 3, 1 3 आर 3, 1 1 आर 1। तो आपको मिला डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इन द सेम वे अब जीनोटिपिक रेशियो को कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा ना। आपको कितने जीनोटाइप्स आ गए आउट ऑफ 16? आपको कितने जीनोटाइप्स आ गए? आपको तो टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने में। अगेन, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? What is the genotypic ratio of monohybrid cross? कितना आसान, कितना मजेदार ये लेक्चर बना बेटा। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू 1:2:1। आपको याद होगा तो 1:2:1 ऐसे था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। मतलब 50% वेयर हेटेरोजाइगस, 25% वेयर होमोजाइगस डोमिनेंट, 25% वेयर होमोजाइगस रिसेसिव। तो बेटा इसको निकालने के लिए अब आपको 1:2:1, ठीक है, इसको आप बेटा स्क्वायर करो तो ऐसे आएगा बेटा 1:2:1 को क्रॉस करो आप 1:2:1, ठीक है। तो क्रॉस करो 1 1 1, ठीक है, उसके बाद 1 2 2, उसके बाद 1 1 1, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, उसके बाद इसको इसके साथ 1 1 1, 1 2 2, 1 1 1। So this is the genotypic ratio of dihybrid cross. This is simply the genotypic ratio। किसका जीनोटिपिक रेशियो है? जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेरे बच्चों अगर आपको निकालना होगा फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, ट्रिक से ही बेटा स्टार्ट करेंगे। अगर आपको निकालना होगा फिनोटिपिक रेशियो, ये जो जीनोटिपिक रेशियो था मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूं। 1 2 1 2, उसके बाद 4, इसके रिवर्स 2 1 2 1, ठीक है। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल। मैं थोड़ा सा बेटा आपको इलॉबरेट करूं जो आपको किताब से नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपके पास है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सबसे पहली बात, जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, कौन सा क्रॉस है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस? ए क्रॉस इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 3 कैरेक्टर्स। लेट इट बी कौन सा कैरेक्टर है? एक प्लांट है बेटा टॉल, इसके ऊपर है राउंड सीड्स, इसके ऊपर है येलो सीड्स। उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे एक प्लांट के साथ, डिवार्फ है, इसके बाद रिंकल्ड सीड्स है मेरे बच्चों, सीड कलर जो है ग्रीन। जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस डिवार्फ प्लांट का बेटा ये डिवार्फ का स्मॉल टी, रिंकल्ड का स्मॉल आर, ग्रीन का स्मॉल वाई। एक ही टाइप ऑफ गमीट बनाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, बिकॉज देयर आर नो हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगेन इट विल फॉर्म स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओनली वन टाइप ऑफ द गमीट, ठीक है। अब मेरे बच्चों जो इन प्लांट का F1 जनरेशन इसका होगा, दैट विल बी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ये वाला प्लांट जो है फिनोटिपिकली इट विल बी टॉल, इट विल बी हैविंग राउंड सीड्स, इट विल बी हैविंग येलो सीड्स, फिनोटिपिकली तो यही होगा, ठीक है। लेकिन अब ये कितने टाइप्स ऑफ गमीट्स बनाएगा, ये वाला प्लांट F1 वाला प्लांट कितने टाइप ऑफ गमीट्स बनाएगा? तो अगेन वी हैव द फॉर्मूला, F1 प्लांट कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये प्लांट कितने टाइप ऑफ गमीट्स बनाएगा? फॉर्मूला 2 रेज पावर n, नंबर ऑफ heterozygous condition 1 2 3, there are 3 heterozygous condition, so 2 raised power 3 is equal to 8, it will form 8 type of gamete। अब ये मुश्किल है बनाना 8 टाइप ऑफ गमीट, पहले आपको अलग अलग करना पड़ेगा। सो अगेन विल ड्रॉ द फॉर्क लाइन मेथड। अब देखो बेटा फॉर्क लाइन मेथड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको भी बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद आर को दे दो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको भी दे दो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको भी दे दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको भी दे दो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको समझना। नाउ लेट अस सी द 8 टाइप्स ऑफ गमीट्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड। फर्स्ट वन कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया बेटा ऐसे, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद ऐसे स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे ऐसे स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, आसान हो जाएगा आपको। इसके बाद स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको जो पुनेट स्क्वायर बनाना है उसमें 8 बॉक्स हॉरिजॉन्टली 8 बॉक्स वर्टिकली, ठीक है ना। मुझे आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालने में तो टाइम लगेगा ना, सो ट्रिक से निकालेंगे, दिखाना तो वही था। ये तो मैंने फॉर्क लाइन मेथड से आपको दिखाया, आप नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गमीट्स कैसे दिखा सकते हो। अगेन यू हैव टू टेक द 3:1 रेज पावर 3, ठीक है। सो कैसे करना है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मल्टीप्लाइड बाई 3:1 मल्टीप्लाइड बाई 3:1। इन दो का तो ऑलरेडी निकाला है ना, 9:3:3:1 क्रॉस करो 3:1 के साथ, चलो मल्टीप्लीकेशन 9 3 27, 9 1 9, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। उसके बाद बेटा सॉरी 9 3 27, 9 1 9, उसके बाद 3 3 9, 3 1 3, हाँ ठीक है। उसके बाद 3 3 9, उसके बाद 3 1 3, उसके बाद 1 3 3, उसके बाद 1 1 1। दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर आपको जीनोटिपिक रेशियो निकालना है, फिर से करना है 1:2:1 रेज पावर 3, तो आपको आएगा बेटा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इतनी ट्रिक्स मैंने आपको बताई, आई होप यू गॉट द आइडिया, ठीक है। अब बेटा देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके रिलेटेड, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के रिलेटेड। सबसे पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे ये जो रेशियो की बात हमने की, जो रेशियो था 9:3:3:1, ठीक है। 9:3:1 का रेशियो जो था इट इज एक्चुअली द परसेंटेज जो यहां लिखा है। 9:1 क्या थे बेटा, टॉल और राउंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। सो दे वर 9 आउट ऑफ 16। अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीपल बाय 100 करो आप। उसके बाद टॉल और रिंकल्ड जो कि रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज 3 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद बेटा डिवार्फ और राउंड वाला जो था इसमें अगेन 3/16 मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद अगेन वी हैड द पेरेंटल कॉम्बिनेशन डिवार्फ और रिंकल्ड वाला जो था, डिवार्फ और रिंकल्ड 1/16 मल्टीप्लाइड बाय 100।
So in this way we will get the percentage of recombinants and this. अब देखो बेटा, टॉल और राउंड वाला जो था अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द 56 पॉइंट समथिंग, और ये वाला जो था ये टॉल एंड रिंकल्ड यू विल गेट 6.25%, और ये वाला जो है बेटा उसके बाद फिर सॉरी इट इज नॉट 6.25%, दिस डिवार्फ और रिंकल्ड वाला जो है, डिवार्फ और रिंकल्ड वाला जो कि पेरेंटल था, इसमें यू विल गेट 6.25%। अब ये वाला जो था रिकम्बिनेंट्स का परसेंटेज आपको निकलेगा बेटा 37.5%। रिकम्बिनेंट्स का परसेंटेज आपको निकलेगा 37.5, पेरेंटल्स का परसेंटेज आपको निकलेगा 56.25%, 56.25% और 6.25%। ठीक है, दैट मीन्स पेरेंटल्स का रेशियो ज्यादा निकला, रिकम्बिनेंट्स का रेशियो कम निकला। आई रिपीट, रिकम्बिनेंट्स का मतलब है न्यू कॉम्बिनेशंस। नाउ लेट मी डिस्कस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रेशियो की जब बात करते हैं 9:3:3:1, ये रेशियो का क्या मतलब है? व्हाट विल बी द टोटल जो थे, टोटल F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स थे? F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे? द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स वेयर 556। आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स वेयर 556। इसमें टॉल राउंड वाले जो थे, टॉल राउंड वाले 315 थे। ठीक है, उसके बाद डिवार्फ और रिंकल्ड वाले जो थे, डिवार्फ और रिंकल्ड वाले दे वेयर ओनली 32। उसके बाद बेटा टॉल और रिंकल्ड वाले जो थे, टॉल और रिंकल्ड जो कि रिकम्बिनेंट था, ये 108 वेयर दिस टॉल एंड रिंकल्ड। और उसके बाद डिवार्फ और राउंड वाले जो थे दे वेयर अप्रोक्सीमेटली 101। और इनका जब हम रेशियो निकालते हैं वही रेशियो आता है अप्रोक्सीमेटली 9:3:3:1। एक्चुअल नंबर्स आर दिस 9:3:3:1। सो बेटा, ये समझने से पहले ये डाईहाइब्रिड क्रॉस को इतना बड़ा क्रॉस हमने किया, तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या था? व्हाट इज द conclusion of this dihybrid cross? So my dear students, let's now come on our major portion of this actual जो हमारा मकसद था करना, that is conclusion. The conclusion of dihybrid cross is actually the law of independent assortment. The conclusion was law of independent assortment. The conclusion was law of independent assortment. ठीक है बेटा, तो law of independent assortment कैसे समझेंगे हम? law of independent assortment में एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, ये इस this law states that assortment of one gene pair is independent of assortment of other gene pair. ठीक है, now as far as law of independent assortment is concerned, it can be defined as assortment of one gene pair is independent. Assortment of one gene pair is independent of other gene pair. Assortment of one gene pair is independent of assortment of other gene pair, provided the two genes are present on different chromosome. Provided, इसके लिए condition है बेटा, provided the two genes should be present. The two genes should be present on different chromosomes. Provided the two genes should be present on different chromosomes, or even if present on same chromosome, even if अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे है, but they should be distantly related. They
should not be linked. They should not be linked. बेटा यहां बात आ गई हमारे लॉ की, जो हमारे कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है मेरे बच्चों लिंकेज. लिंकेज आपको मैंने कहा है, लिंकेज होता क्या है, जब दो जीन्स एक क्रोमोसोम पे क्लोजली प्रेजेंट है तो वो दो क्रोमोसोम्स क्या थे बेटा, वो दो जीन्स को कहा जाता है लिंक्ड जीन्स, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड लिंकेज. अब इस लॉ को समझेंगे. असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन पेयर, एक जीन कहां जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएगा दूसरे जीन पेयर से, प्रोवाइडेड एक जीन किस गमीट में जाएगा उसको दूसरे गमीट के साथ कोई वास्ता नहीं है, दूसरा गमीट किस में जाएगा, provided the two genes are present on the same chromosome, or even the two genes present on the same chromosome, they should not be linked. इस लॉ को बेटा मैं एग्जांपल से समझाऊंगा. हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या थी, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां से थी बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर. जब इनका ऑफस्प्रिंग बना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. अब देखो बेटा टी किसको कोड करता है, टी codes for the tall character or codes for the round character. ठीक है, नो डाउट पैरेंटल कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ था. जब यहां हमने गमीट्स बनाए तो गमीट्स कैसे बन गए, पहला जो गमीट बना कैपिटल टी कैपिटल आर. हाँ पॉसिबिलिटी थी गमीट जो है, ये जो जीन्स है दे असॉर्ट रैंडमली इंडिपेंडेंटली, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ चला गया. लेकिन हाँ कैपिटल टी कैपिटल आर को बोलता है भाई मेरे, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाऊंगा. कैपिटल टी ने कहा स्मॉल आर को बेटा मैं आपके साथ भी आना चाहता हूं, तो कैपिटल टी न सिर्फ कैपिटल आर के साथ रहा, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ चला गया. इन द सेम वे कैपिटल टी जो है, इन द सेम वे यहां देखते हैं बेटा कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ चला गया, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ चला गया. इन द सेम वे स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ नहीं रहा, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ हमेशा नहीं रहा, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ रहा, कभी स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ चला गया. तो ये बन गए बेटा चार टाइप्स ऑफ गमीट. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. गमीट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ हमेशा नहीं रहा. हैड इट बीन द केस कैपिटल टी कैपिटल आर, हमें कैपिटल टी हमेशा कैपिटल आर के साथ रहता तो हमेशा क्या आते, हमेशा F2 में हमें मिलते पैरेंटल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट निकला बिकॉज F2 जनरेशन में हमें मिले रिकम्बिनेंट्स. रिकम्बिनेंट्स का मिलना मतलब बेटा यहां टॉल राउंड के साथ हमेशा नहीं रहा, टॉल रिंकल्ड के साथ कभी चला गया. डिवार्फ हमेशा रिंकल्ड के साथ नहीं चला, डिवार्फ कभी राउंड के साथ चला गया. सो एक प्लांट हमेशा नहीं आया टॉल राउंड, कोई प्लांट हमेशा एक बार कोई प्लांट्स हमें आए टॉल लेकिन उसके ऊपर रिंकल्ड सीड्स. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एक जीन असॉर्ट हो रहा है इंडिपेंडेंटली दूसरे जीन के साथ. दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेरे बच्चों हर लॉ का एक्सेप्शन. In the same way, what is the exception to law of independent assortment? Law of independent assortment का exception है बेटा लिंकेज. So क्या होता है लिंकेज, एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीनियरली अरेंज्ड जीन्स. अगर एक जीन है ए, दूसरा जीन इसके बिल्कुल क्लोज है, two genes which are very close together, the two genes are called as linked genes. इन जीन्स को कहा जाता है बेटा linked genes. एंड ये जो दो लिंक्ड जीन्स हैं, ये दो जीन्स आपस में बहुत क्लोज रहते हैं, लाइक जस्ट टू क्लोज फ्रेंड्स. ये आपस में कभी भी अलग नहीं हो जाते हैं. Their tendency to stay together during gametogenesis, it is called as linkage. और linkage का मतलब है कि F2 generations में पैरेंटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, सिर्फ पैरेंटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. और रिकम्बिनेंट्स का परसेंटेज, what will be the percentage of recombinants? The percentage of recombinants will be very less.
डाइहाइब्रिड क्रॉस में रिकम्बिनेंट्स का परसेंटेज आया 37.5 एंड रिमेंबर ऑलवेज कि 50% से ज्यादा रिकम्बिनेंट्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में रिकम्बिनेंट्स का परसेंटेज आया 37.5। ऑलवेज रिमेंबर, हैड इट बीन द केस, मेंडल को लाक ने फेवर किया। मेंडल को क्या किया, मेंडल को जब रिकम्बिनेंट्स आए तो उसने दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकम्बिनेंट्स, उसने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लकीली जो जीन्स, जो कैरेक्टर्स मेंडल ने सिलेक्ट किए थे वो लिंक्ड नहीं थे, वो लिंकेज नहीं दिखा रहे थे। वही तो बेटा हमने बात की थी इनिशियल स्टेज में, मेंडल को लक ने फेवर किया। क्यों लक ने फेवर किया? क्योंकि उसको लिंकेज नहीं आया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बेटा बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन की जिसको कहा जाता है बेटा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? व्हेन टू और मोर, मैं आपको बताऊंगा इधर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जो कि बुक से आपको नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझाऊंगा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझाऊंगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? Law of probability states that when two or more independent events occur together, जब दो या कोई दो वन और टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब वो एक साथ हो जाएंगे, so the results of the probability will remain the same. I'll write here what is law of probability when two or more when two or more independent events when two or more when law of probability states that when two or more independent events occur together, कोई ऐसे इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट है लेकिन अगर वो एक साथ हो जाएंगे, the results would be the results would be those, वही results आपको आ जाएंगे, the results will be those as if single event has occurred, as if single event has occurred। क्या मतलब है बेटा? मतलब ये है अगर आप दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को एक साथ करोगे तो रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं आने वाला। अब इस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नाउ सी, आप देखो बेटा अभी जो मैंने दिखाया था आपको, व्हाट वेयर द नंबर ऑफ टॉल एंड राउंड। टॉल एंड राउंड का नंबर कितना था? 315। उसके बाद टॉल और रिंकल्ड का कितना नंबर था? टॉल और रिंकल्ड का नंबर था 108। उसके बाद डिवार्फ और राउंड का क्या नंबर था? 101। उसके बाद डिवार्फ और रिंकल्ड का क्या नंबर था? डिवार्फ और रिंकल्ड का नंबर था 32। These two are called recombinants, these two are called parents, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, टोटल इनका नंबर था 556। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स वेयर 556। अब देखते हैं बेटा क्या रिजल्ट्स पे कोई फर्क पड़ता है? लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम देखेंगे बेटा। नाउ एज फार एज दिस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, जो अभी मैंने आपको बताया, देखते बेटा टोटल नंबर ऑफ राउंड सीड्स, ठीक है। इसको ऐसे रखो बेटा, मैं ब्लू पेन से दिखाऊंगा। आप कैलकुलेट करो टोटल राउंड सीड्स कितने आ जाएंगे। टोटल राउंड सीड्स आए बेटा 315, ये आ गए बेटा राउंड 315। राउंड यहां है और भी बेटा टोटल राउंड सीड्स आए 101। टोटल राउंड सीड्स आए 315 और ये आ गया बेटा 101 को 315 को आप 101 के साथ ऐड करो। सॉरी it is here 108 and here it is 101। सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो देखते हैं बेटा टोटल राउंड सीड्स कितने आ गए इसमें। टोटल राउंड सीड्स इसमें आ गए 315, 101 जो दोनों 108 जब दोनों को ऐड किया, सो टोटल नंबर ऑफ राउंड सीड्स वेयर 423। उसके बाद बेटा रिंकल्ड सीड्स को आप देखो, रिंकल्ड सीड्स कितने आए इसमें। हाँ,
रिंकल्ड सीड्स आए इसमें बेटा 101, रिंकल्ड सीड्स आए बेटा इसमें 32 यहां, तो टोटल आया बेटा ये 133। जब इन दो का बेटा 423 का रेशियो आप निकालो 133 के साथ, तो रेशियो वही आएगा बेटा 3:1। दैट मीन चाहे हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया चाहे मोनोहाइब्रिड किया क्रॉस किया, राउंड टू रिंकल्ड जो रेशियो आया अगेन इट इज 3:1। इन द सेम वे दूसरे पेयर का देखते हैं बेटा, टॉल का देखते हैं, टॉल वाले प्लांट्स का देखते हैं। टॉल वाले कितने आगे, टॉल वाले आगे 315, लेकिन प्लस टॉल वाले आगे 101, तो इनका नंबर बन गया 454। उसके बाद डिवार्फ का देखते हैं, डिवार्फ का रेशियो क्या आया, डिवार्फ का रेशियो आया यहां देखो बेटा 108, डिवार्फ का रेशियो आया 108। उसके साथ और डिवार्फ है बेटा 32, 108 प्लस 32 इज इक्वल टू 40, 140, तो इनका रेशियो निकालो आप बेटा 454 को रेशियो निकालो आप 140 के साथ, तो इसका भी रेशियो आएगा अप्रोक्सीमेटली 3:1। इसका मतलब है दीज रिजल्ट्स, ये जो रिजल्ट्स मैंने बोर्ड पे बनाए, दिस रिजल्ट शोज दैट इट प्रूव्स दैट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ट्रू। चाहे आप इंडिविजुअली ले लो चाहे आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में ले लो, the results would be the same. So with this I have finished the dihybrid cross along with the law of independent assortment. So my dear students, मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन अगर यहां पे देता हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गमीट्स विल बी फॉर्म्ड बाय दिस पेरेंट, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके मुझे बताना कि कितने टाइप्स ऑफ गमीट्स बनाएगा। और एक प्लांट है बेटा इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, या आई विल राइट हियर स्मॉल सी, इसके भी मुझे बताना बेटा कितने टाइप्स ऑफ गमीट्स बनाएगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड, विल मूव विद सम मोर ट्रिक्स, आगे मैं कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा इंशाल्लाह, दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर।